मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में किसानों के साथ बड़ा प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जब किसान अपनी सोयाबीन की फसल का पंजीयन कराने संबंधित सोसाइटी पहुंचे तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि पोर्टल पर उनका पंजीयन नहीं हो सकता। जब किसान तहसील कार्यालय पहुंचे तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि रिकॉर्ड में उनकी फसल सोयाबीन की बजाय मक्का दर्ज कर दी गई है, जबकि खेत में अभी भी सोयाबीन की फसल खड़ी है जो हाल ही में अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो गई है। किसानों का आरोप है कि पटवारियों और अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें भावांतर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को लेकर सैकड़ों किसान जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट बैतूल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया गया तो वे आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें अब तक मेढ़ा जलाशय से सिंचाई के लिए कोई लाभ नहीं मिला है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किसान प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाती है या फिर किसानों को इसी तरह से योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। क्या नाम है? नरेंद्र कनाट, जल्लार से। क्या समस्या लेकर आए थे? जे हमारे अभी जो गिरदावरी वगैरह हुई ना वो सब गलत हुई है, जिसमें सोयाबीन पूरी नील हो गई है, मक्का लिखा दी है। दूसरी समस्या है जो हमारा मजरा टोला कुछ सुधार हुआ था तो उसमें पूरा गड़बड़ है, एक दूसरे के नक्शा खसरा सब अलग हो गए, तो हमारे पास जमीन ही नहीं है, हमारी जमीन दूसरे के नाम से। ये 9 सालों से इसमें तहसीलदार है जो उनने कमिश्नर नियुक्त किया था, उल्टा सीधा करके चले गए और उनको जो गवर्नमेंट पैसा देती है वो लेके चले गए, अपना फायदा उठा लिया उन्होंने, किसानों का नुकसान किया है। जो कार्रवाई हो रही थी उस समय आप लोग मौके पे मौजूद थे हम। तो क्या आपने उस समय नहीं देखा था? नहीं, उस समय हमने बताया था, बोले सबका जैसा है वो कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। कैसे पता चला आपको कि ये गलत होता है? ये अब हमारा हम निकाल रहे हैं ना रिकॉर्ड, तो उसमें हमारा नाम ही नहीं है। कई किसानों के 400-500 किसान से ऊपर है। और ये फसलों को लेकर क्या आपत्ति है? फसलों को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति है कि हमारे पास सोयाबीन भी है, मक्का भी है, पर तहसील का जो सर्वे हुआ है जो इसने भी किया हो वो पूरा मक्का का मक्का ही लिखा है, सोयाबीन नहीं, सोयाबीन खत्म कर दी, जबकि हमारे पास सोयाबीन भी है। वर्तमान में कितना भी क्या बोया है? सोयाबीन भी है, मक्का भी, दोनों है। आपके पास में मक्का भी है? मक्का भी है, सोयाबीन भी है। तो चढ़ा दिया हमने। हाँ, सोयाबीन नहीं चढ़ी, क्या बोलते हैं आप? पूरे हल्के नंबर में पूरी मक्का चढ़ा दी है। आपने इसके लिए किसी से बात की? तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को दिया है, क्या कहना है उनका? वो बोलते करते हैं। और हमारे यहाँ ठप्पा तहसील है, तहसीलदार बैठते नहीं, हम किसको बताएं, वहाँ मैडम रहती है, साहब है नहीं बोलते। आज कहाँ ज्ञापन देना है? कलेक्टर साहब क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से बोला है कि अभी करते हैं कुछ सुधार। कितना समय दिया गया? 1 हफ्ते का दिया है उन्होंने। उसके बाद भी और पूरी नहीं होती? नहीं होती है तो हमको फिर हम तो फिर खुद ही बैठते हैं, धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं वो तो हमको हमारा लेना है। हमारी आवाज क्या तो धरना प्रदर्शन करेंगे या भूख हड़ताल, जो भी हमारे से होगा सब करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं मनीष राठौर, झल्लार ग्राम से किसान हूँ। आज हम लोग बैतूल कलेक्टर ऑफिस आए थे कलेक्टर साहब का आवेदन देने कि हमारे यहाँ जो पटवारी द्वारा और लोगों ने गिरदावरी की है उसमें पूर्णतः उनने मक्का का दिखाया है, जबकि मौके पे सोयाबीन है। मौके पे जाके किसी भी अधिकारी ने गिरदावरी नहीं की है, ऑफिशियल बैठ के उनने खाना पूर्ति की है। आज किसान जब अपनी योजना भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए किसान सहकारी समिति जहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराना पहुंचा तो पता लगा कि हमारे खेत में तो मक्का लिख दी गई है, उन्होंने मना कर दिया। जब हम लोग आज इकट्ठा हुए, सब लोगों ने अपना पता लगाया किसने क्या बोया क्या नहीं बोया, पता लगा कि सबके खेत में मक्का लिख दी इन लोगों ने। जब हम तहसील पहुंचे, मौके पे तहसीलदार साहब नहीं मिले तो हम लोगों को मजबूरन कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा। क्या आश्वासन मिला? यहाँ आश्वासन मिला कि हम 7 दिन में आपको अवगत कराते हैं। कुछ लोगों सर ने मोबाइल नंबर लिया है, बोला कि हम 2-4-5 लोग बुलवाते हैं। फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम भोपाल को कुछ करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश मनोहर, कहाँ से है? झल्लार से। क्या
क्या समस्या होगी आपके साथ? समाज सर क्या है सर, हमारे एक तो ये भावांतर योजना में हम लोग जैसे रजिस्टर पंजीयन कराने पहुंचे हैं तो हमारे किसान भाई सारे पीड़ित हो गए कि हमारा तो नाम ही नहीं है उसमें, हमारी तो सोयाबीन की फसल लिखी नहीं है पटवारी द्वारा। इसलिए जो है हम लोग घबरा करके तहसील कार्यालय पहुंचे, वहाँ कोई तहसीलदार मिले नहीं तो हम लोग जो है जिलाधीश महोदय के कार्यालय पहुंचे हैं सर। क्या पंजीयन कर दिया है आपका और क्या फसल? अरे जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन बोई है उनके खसरे में लिख दिया कि इनने तो मक्का बो दी है, यानी वो समझ रहे हैं कि हमने पूरी मक्का लिख दी है घर बैठे। ऐसे से कैसा होगा, हम लोग कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे? तो हमारी सोयाबीन का जो भावांतर योजना में हमारी जमीन वैसी सोयाबीन खराब हो गई है। इस साल बारिश ज़्यादा होने से पूरे खेत में पानी भर गया, हम लोगों की पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई। हमने उसके पहले भी जो है 1 महीने पहले हमने तहसीलदार महोदय को पुनः ज्ञापन भी दिया था वहाँ झल्लार में। और अब जब हम मौके पे जा रहे हैं तो न रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारा, न हमको आगे कैसा लगता है कि हमारा भविष्य गर्भ है, बहुत खतरे में है हम लोग। क्या बोलते हैं आपने उनसे बात की? उनका क्या कहना है? हाँ, हमने आपकी बात आगे पहुंचा दी है, बस इस तरह से बातें होती है, बाकी कुछ नहीं, आगे पहुंचा देते हैं बस। बाकी शासन से हमको बहुत उम्मीद है, लेकिन क्या है कि कोई व्यक्ति हमारी बात आगे तक पहुंचा नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा दुख का विषय हमारा लग रहा है कि हमारी जो आवाज़ है, किसानों की जो अंतर आवाज़ है, जो उस आवाज़ को सही पहुंचाया नहीं जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी जो ये योजना जो आप शासन ने जो दी है हमको, उसका जो है समुचित जो है गिरदावरी पुनः एक बार हो जाए और हम लोग जो किसान भाई सब सारे प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई चलिए हमारी जो भी सोयाबीन पाई 2 पाई 10 पाई कड़ो 2 कड़ो जो भी मिले, हम जो है उसको उचित भाव में बेच करके कम से कम हम उसकी और हमें मुआवजा भी मिल जाएगा शायद, ऐसा लगता है। क्योंकि जल भराव में हमें ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं कि हमारे खेत में से कुछ माल निकलेगा। सर्वे के लिए भी हमने आवेदन दिया था तहसीलदार साहब को कि हमारे खेत का सर्वे कराया जाए, सभी क्षेत्र कराया जाए, क्योंकि पानी अतिवृष्टि से जो है हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ इस साल। कितने किसान हैं लगभग हमारे यहाँ पूरा ही किसान समझिए आप 1000 से 1200 किसान, पूरा क्षेत्र जो है साहब जल भराव से बहुत परेशान हो गया इस बार। हमें इसका पता रहता है, कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह किया गया है। जी, गुमराह इसलिए किया गया कि हमें ये तो पहली बात तो सर आप बताना चाहूँगा, मेंढा डैम के बारे में भी हमको भ्रमित किया गया। मेंढा डैम से सिंचाई का झल्लार के नाम से मेंढा डैम बना और उसका पानी जो है सिंचाई का सारे क्षेत्र में जा रहा है झल्लार को छोड़ करके। ये भी हम लोगों का दुर्भाग्य है साहब। इस बारे में भी जो है ना कोई जो है हमारे पीछे ऐसी तीसरी शक्ति है जो गलत काम कर रही है, जो उच्च अधिकारियों तक या फिर प्रशासन शासन के सही व्यक्तियों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। इसलिए हम पहली बार जो है जिलाध्यक्ष महोदय के हैं दरबार पहुंचे हैं साहब। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे जो है सर हम तो इसके लिए आमरण अनशन की तैयारी हमारी पूरी पक्की बनी हुई है कि हम आमरण अनशन करेंगे, मेंढा डैम पर जाकर करेंगे या बीच रोड पे करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अब तो हमें जो है पानी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी हम एक तो हमारे गांव में नदी नहीं है, सबसे बड़ी बात नदी नहीं साहब, ये पुराना अंग्रेजों के जमाने का बसा हुआ गांव है, मालगुजारी गांव है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पानी नहीं है। सिंचाई का पानी अगर हमको मिलेगा तो ये हमारे लोग की आजीविका हो पाएगी सर जी।